भूता कोला एक ऐसा ट्रेडिशन जिसके बारे में आपने कांतारा मूवी में देखा और सुना होगा। एक ऐसी परंपरा जो सालों पहले से हमारे देश का एक हिस्सा है, बट बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो क्या है ये परंपरा और क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप मिस्टीरियस टॉपिक और केस स्टडीज़ में थोड़ी भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वर्ड भूता कोला को समझते हैं। भूता मीन्स स्पिरिट एंड कोला मीन्स डांस। डैट मीन्स एक तरह का स्पिरिचुअल डांस जो कि एक डेमी गॉड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है दक्षिण भारत में। इसे तुलु कम्युनिटी, जो कि दक्षिण भारत के तुलुनाडु रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा हर साल एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। अब क्योंकि यहाँ हम एक इंडियन फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ किसी न किसी तरह से किसी देव या यूं कहें एक तरह के भगवान का सिंबोलिज्म ज़रूर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम सबसे पहले देव को समझते हैं। कुल देवम या फिर कुल देवता एक ऐसे स्पिरिट जो स्पेसिफिक कास्ट और ट्राइब के लिए होता है। कुला यानी कास्ट एंड देव और देवम मीन्स अ स्पिरिचुअल बीइंग। इवन अगर आपकी फैमिली आज भी अपने ट्रेडिशंस को मानती है तो शायद आपने भी कुल देवता के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर हम स्पेसिफिक भूता कोला की बात करें तो हमें इसमें दो देव का सिंबोलिज्म देखने को मिलता है, पंजूरली एंड गुलिगा देव, जिनके बारे में हम तीसरे अध्याय में जानेंगे। हालांकि अगर हम इस परंपरा के इतिहास को देखें तो ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो आजकल में शुरू हुई है, बल्कि इसका इतिहास 700 से 800 बीसी बताया जाता है, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पुरानी। अब अगर कोई परंपरा इतनी पुरानी है तो उसका मीनिंग और पर्पस भी ज़रूर होगा, जो हम अपने दूसरे अध्याय में देखते हैं। जो मेन पर्पस है भूता कोला को सेलिब्रेट करने का, वो है अपने गांव और रीजन की सेफ्टी और समृद्धि को मेक श्योर करने के लिए, सो दैट उस रीजन के सारे लोग शांति से अपने जीवन को जी पाएं। हालांकि हर देव जो भूता कोला में इन्वॉल्व होते हैं उनका एक डिफरेंट पर्पस और मीनिंग होता है, बट सवाल ये उठता है कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट और रीजन के लिए एक देव की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अगर हम इसे जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक देव किसी भी पर्टिकुलर ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी पूजा और उनकी तरफ दिखाया गया आस्था उस कम्युनिटी को जोड़े रखने के साथ साथ उस कम्युनिटी के लोगों का एक दूसरे के तरफ समन्वय भाव भी बढ़ाता है। यानी साफ साफ शब्दों में अगर कोई कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर देव को पूज रही होती है तो उस कम्युनिटी के प्रिंसिपल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उस देव के प्रिंसिपल से, सो दैट सारी कम्युनिटी मिलकर उस एक प्रिंसिपल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा पाए और मानवता का विकास कर पाए। हालांकि हर देव का अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता है, जिसे हर इंसान अपने अपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मीनिंग देता है। अब क्योंकि यहाँ हम स्पेसिफिक भूता कोला की बात कर रहे हैं तो देव यानी पंजूरली और गुलिगा देव को हम समझते हैं, जो हमें अपने तीसरे अध्याय में ले आता है। अगर आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो आपने दो देव का नाम जरूर सुना होगा, पहला पंजूरली एंड दूसरा गुलिगा देव। सो पहले हम जानते हैं पंजूरली देव के बारे में। पंजूरली यानी पंजी प्लस कुरली, डैट मीन्स अ यंग वाइल्ड बोर। माइथोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि इस वाइल्ड बोर को भगवान शिव के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया गया था। हालांकि उस वाइल्ड बोर के उत्पात और शरारत की वजह से पूरा कैलाश परेशान रहता था और एक बार उसने अपने दांत से कैलाश के खूबसूरत गार्डन को तबाह कर दिया था, जिस वजह से पार्वती माता ने उन्हें श्राप दिया था और उन्हें धरती पर पैदा होने के लिए भेज दिया था, ताकि वो धरती के लोगों का विकास और उन्हें समृद्ध कर सके। पंजूरली का सिंबोलिज्म भगवान विष्णु के 12 अवतार से भी दिया जाता है, जब उन्होंने हिरण्याकश्यप के वध के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। अब हम बात करते हैं गुलिगा देव के बारे में। सो माइथोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि एक बार शंकर भगवान खुद को राख लगा रहे थे, तभी उसमें एक छोटा कंकड़ निकलता है जिसे वो वैकुंठ की तरफ फेंक देते हैं और बाद में जाके वही पत्थर गुलिगा देव के रूप में इजाद होता है। वैकुंठ में गुलिगा देव को भगवान विष्णु के सेवा के लिए रखा गया। हालांकि उनके मिस्चीवियस नेचर की वजह से उन्हें पंजूरली की ही तरह धरती पर भेज दिया गया, जहां उन्होंने नेलुला साने नाम की महिला के पेट से जन्म लिया। बट उनका जन्म किसी आम इंसान के जन्म जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्होंने उस महिला के पेट को चीर कर खुद से ही खुद को बाहर कर लिया। जन्म के साथ ही गुलिगा देव का अपने भूख पर काबू बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से वो पृथ्वी के उन हर चीज को खाने लगे जिससे उनकी भूख मिट जाए। अंत में भगवान विष्णु को ही प्रकट होना पड़ा और अपनी कानी उंगली देकर गुलिगा का पेट भरना पड़ा।
इवन इसका रेफरेंस आपने मूवी में भी देखा होगा जहां गुलिका देव को खाते हुए दिखाया गया है, वो भी इस तरह से मानो वो कई दिनों से भूखे हों। अब क्योंकि हम पंजूर्ली और गुलिका देव दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों देव एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। सो इसका जवाब भी हमें माइथोलॉजी में ही मिलता है। सो एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए गुलिका देव का सामना पंजूर्ली से होता है और एक भूमि की वजह से उनमें एक घमासान युद्ध होने लगता है। ये युद्ध इतना बढ़ जाता है कि उसे रोकने के लिए जल दुर्गा को ही सामने आना पड़ता है और उनकी लड़ाई को शांत कराकर उन्हें भाइयों की तरह से रहने को बोला जाता है। और तभी से एक भूमि की समृद्धि के लिए पंजूर्ली को पूजा जाता है और उसकी रक्षा के लिए गुलिका देव को। अब जब हमने देव के बारे में जान लिया है, तो ये देखते हैं कि इस रिचुअल को किया कैसे जाता है। भूता कोला की शुरुआत एक पर्टिकुलर परिवार से होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भूता कोला को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी शुरुआत एक इंसान से होती है जिन्हें सबसे पहले तेल लगाकर शुद्ध किया जाता है और फिर देवा स्थाना ले जाकर एक पर्टिकुलर देव की पूजा की जाती है। ये पूजा कोई आम पूजा जैसी नहीं होती जिसे हम मंदिरों में देखते हैं, बल्कि वो इंसान जो कोला को परफॉर्म करने वाला होता है उसे कई तरह के रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पूजा कंप्लीट होने के बाद उस इंसान को देव के रूप में ढाला जाता है, जिसमें कोकोनट, बनाना और बैम्बू ट्रीज का यूज होता है। वो इंसान देव के कपड़े, वेपन और मुकुट जैसे सारी एसेसरीज को धारण करता है और पंडाल की तरफ चल देता है, जहां वो अपना रिचुअल डांस की शुरुआत करते हैं। ये गेटअप इतना इंटेंस होता है कि इसी बीच वो इंसान अपने नॉर्मल आइडेंटिटी को छोड़ने लगता है और एक देव बनने की स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ जाता है। देव के पोजेस करते ही उस इंसान की बॉडी में हाई वाइब्रेशंस देखने को मिलता है और ऐसा होते ही वो इंसान अपने कॉन्शियस को खोकर देव की तरफ से बात करने लगता है। इस बीच वो पफ्ड राइस, कोकोनट और रॉ चिकन जैसी चीज़ों का भी सेवन करते हैं एंड फर्दर गांव के लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। बताया जाता है कि वहाँ की एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि आप उस वाइब्रेशन को खुद तक महसूस कर पाओगे। अभी आप पर है कि आप उस एनर्जी को स्पिरिचुअली ले रहे हो या साइकोलॉजिकली, बट एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि आप वहाँ पर कुछ न कुछ अनोखा और नया एक्सपीरियंस होता हुआ ज़रूर देखोगे। तुलुज़ माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्पिरिट वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं और कोला परफॉर्म करने से वो इस रिलेशन को हर साल एक बार सभी के सामने लाते हैं और दोनों वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करके सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम किसी रिचुअल की बात करते हैं तो जनरली दो तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। पहले वो स्पिरिचुअल लोग जो फेथ और बिलीफ के बेसिस पे उस रिचुअल को देखते हैं और समझते हैं, और दूसरे वो लोग जो इसे पूरी तरह से साइकोलॉजिकल बताते हैं। इवन आपको ऐसे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो उन सारी चीज़ों को साइकोलॉजिकल बताते हैं जिसे जनरल साइंस प्रूव नहीं कर पाता। बट सच क्या है? क्या हम जो चीज़ें अपने कल्चर में देखते हैं वो स्पिरिचुअल हैं या फिर टोटली साइकोलॉजिकल? वेल, इसका आंसर बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट वॉट आई बिलीव इज देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर इज नो साइकोलॉजी इफ देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी। एक इंसान जो आध्यात्म में है उसकी शुरुआत खुद के साइकी को समझने से ही होती है, यानी मनोविज्ञान वो पहली सीढ़ी है अध्यात्म की जो खुद से ही खुद को समझना सिखाती है, और फिर बाद में जाकर वही इंसान एक सुपर नेचुरल पावर को महसूस करता है जिसे हम एक्सटेसी कहते हैं। जिन आर्ट, ड्रामा और रिचुअल्स को सोसाइटी ने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस कह के बहुत ही पीछे छोड़ दिया, आज उसी तरह के ड्रामा और आर्ट का साइकोथेरेपी में यूज़ किया जाता है और लोगों के मेंटल इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाता है। भारत के कोई भी रिचुअल का मतलब, पर्पस और तौर तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट हर रिचुअल में आपको वेल डिफाइंड क्राफ्ट, आर्ट और कल्चरल ड्रामा देखने को मिलता है, और इनका पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उतना ही साइकोलॉजिकल है, जिसकी वजह से लोग एक समन्वय भाव से अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। मे बी आज से कई सालों बाद ह्यूमैनिटी को ये समझ में आ जाए कि स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं बल्कि एक एडवांस साइंस था जो कि हमारे और आपके समझ और आयाम से परे रह गया। इवन निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी अगर आपको ब्रह्मांड का राज जानना है तो आप इसे ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में समझें। सो अगर हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने कल्चर को समझें तो चाहे आप कोई स्पिरिचुअल इंसान हो जो फेथ और बिलीफ के बेसिस पे चलता हो,
या फिर एक साइकोलॉजिकल इंसान जो रैशनैलिटी और लॉजिक के बेसिस पे चलता हो। वो एक चीज़ जो दोनों इंसान के लिए कॉमन रहेगा वो होगा एक अलग एक्सपीरियंस, जहाँ वो दोनों इंसान ऐसे रिचुअल्स को देखते वक्त एक अलग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। अब ये आप पर है कि आप उस भक्ति में इन्वॉल्व होकर उस इमोशन और एक्सपीरियंस को चखें या फिर उसके पीछे की रैशनैलिटी और लॉजिक को ढूंढकर मानवता का विकास करें। बट एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपने कल्चर को पूरी तरह से समझने में अभी बहुत वक्त बाकी है, जिस वजह से हमें इस तरह के रिचुअल्स को एक पॉजिटिव और एक समन्वय नज़र से देखना चाहिए। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ भूता कोला। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि डेथ के बाद क्या होता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching